अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम दोस्त। इस वीडियो में आपके साथ जनवरी के पूरे मंथ के पाकिस्तान और दुनिया भर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं। जिस तरह प्रीवियस वीडियोस थी वो आपके साथ पार्ट बाय पार्ट थी, लेकिन इस वीडियो में कंप्लीट जो जनवरी का मंथ है उसकी वीडियोस शेयर की जाएंगी। अगर इसका पीडीएफ आपने हासिल करना है तो वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि किस तरह आप लोग हासिल कर सकते हैं। कोई भी मालूमात चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताया करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आप तक जो भी इंफॉर्मेशन भेजें उसका नोटिफिकेशन आपके बर वक्त पहुँचता रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज करंट IG of KPK पुलिस? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ KPK पुलिस रिसेंटली नए अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है? इसका सही जवाब है जुल्फिकार हमीद। इसकी कुछ डिटेल है हमारे पास। द करंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ KPK पुलिस इज जुल्फिकार हमीद। ही वॉज अपॉइंटेड इन जनवरी 2025 रिप्लेसिंग अख्तर हयात गंडापुर who was directed to the report to the established division। जनवरी 2025 में रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया और ये आए हैं अख्तर हयात गंडापुर की जगह, उनको एस्टेब्लिश में क्लोज किया गया। जुल्फिकार हमीद प्रीवियसली सर्व एज द एडिशनल IG ऑफ पंजाब स्पेशल ब्रांच बिफोर हिज न्यू रोल इन KPK। इससे पहले जो हैं वो एडिशनल IG पंजाब स्पेशल ब्रांच में तैनात थे। How many Pakistani universities were listed in the 2025 वर्ल्ड रैंकिंग? 2025 में दुनिया की रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तानी कितनी यूनिवर्सिटी उसमें लिस्टेड हुई? इसका सही जवाब है 47 यूनिवर्सिटीज। इनकी कोई डिटेल है। A total of 47 Pakistani universities has been included in the 2025 टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। टाइम हायर एजुकेशन के मुताबिक 47 यूनिवर्सिटियों का नाम आया है लिस्ट में। क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद इज द हाईएस्ट रैंक पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट प्लेस इन द 401 to 500 रेंज। 400 से 500 की रेंज में ये पाकिस्तान की सबसे पहली क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद में मौजूद है ये आई। While there are several others including NAST, ComSets, Air University, Sakhar, IBA University are ranked between 600 to 800. University lies LUMS, University of Lahore, Punjab University are 800 to 1000 range. Additional universities are listed lower and 48 others were classified as reporters, meaning they provide data but do not meet full ranking criteria. और इसके अलावा जो मजीद हैं इनमें से ये जो लिस्ट है टॉप पे क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है और इसके अलावा सो ऑन इस तरह ही है। द न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल ऑफिशियली स्टार्ट ऑपरेशन फ्रॉम। कब से ये जो है ऑपरेशन स्टार्ट करेगा? जो गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका सही जवाब है 20 जनवरी 2025 से फ्लाइट स्टार्ट करेगा। इसकी कोई डिटेल है। द न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सेट टू ऑफिशियली स्टार्ट ऑपरेशन ऑन 20 जनवरी 2025। 20 जनवरी को उन्होंने स्टार्ट कर दिया। दिस न्यू एयरपोर्ट डेवलप्ड अंडर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस CPEC के मंसूबे में से एक है। इज एक्सपेक्टेड टू सर्व बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट। इसमें जो मुल्की और गैर मुल्की दोनों फ्लाइट्स वो होंगी। सिग्निफिकेंटली बूस्टिंग कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन दिस रीजन। इस एरिया में काफी ज्यादा इकोनॉमिक को ग्रोथ करने के लिए ये बनाया गया है। अपॉइंटेड एज अ न्यू स्पोक पर्सन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के नए जो स्पोक पर्सन अपॉइंट हुए उनका नाम क्या है? इसका सही जवाब है शफकत अली खान। और शफकत अली खान के रिलेटेड कोई डिटेल ये है। शफकत अली खान हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू स्पोक पर्सन फॉर पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। शफकत अली खान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के नए स्पोक पर्सन बन गए हैं। ही रिप्लेस्ड मुमताज ज़हरा बलोच। ये मुमताज ज़हरा बलोच के जगह पे अपॉइंट हुए हैं। Who has been appointed as a Pakistan ambassador to France। और मुमताज ज़हरा बलोच को एम्बेसडर बनाया है फ्रांस में। शफकत अली खान bring extensive diplomatic experience to role having previously served as a Pakistan ambassador to Russia and Poland। शफकत अली खान काफी एक्सपीरियंस रखते हैं और वो एम्बेसडर भी रह चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से रशिया और पोलैंड के। क्वेश्चन है, हु इज द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी? नेशनल फूड सिक्योरिटी के मौजूदा जो फेडरल मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है
राना तनवीर हुसैन। राना तनवीर हुसैन के रिलेटेड कोई डिटेल ये है, द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च इन पाकिस्तान इज राना तनवीर हुसैन। He has been serving in this position since March 11, 2024. ये 11 मार्च 2024 से इस ओहदे पर फैज हैं। राना तनवीर हुसैन इज आल्सो सर्विंग एज अ मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन। राना तनवीर हुसैन जो है वो मिनिस्टर हैं इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन के भी इसके साथ साथ। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वोटर टर्नआउट इन द PB45 क्वेटा बाय इलेक्शन। क्वेटा में PB45 का जो इलेक्शन हुआ उसमें वोटर्स का टर्नआउट कितना रहा है? इसका सही जवाब है 35.36%। इसकी कुछ डिटेल ये है, द PB45 क्वेटा बाय इलेक्शन saw a voter turnout of 35.36%. The election was held to fill the vacant seat in the Provincial Assembly of Balochistan. ये खाली सीट थी बलोचिस्तान की सूबाई असेंबली की, जिसपे ये PB45 के इलेक्शन हुए हैं। अली मदद जटक फ्रॉम द पीपल पार्टी won the election with 6,883 votes. पीपल पार्टी के अली मदद जटक ने 6,883 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, which is accounted for the 38.77% of the total vote cast, जिन्होंने तकरीबन 38.77% वोट हासिल किए। The total number of valid votes was 17,752. टोटल जो वोट्स की तादाद थी उस PB45 में 17,752 थी और उसके साथ 41 जो है वो रिजेक्ट हुए थे। The constituency had 50,319 registered voter, जबकि जो टोटल वोट्स थे वो 50,319 रजिस्टर्ड वोट हैं इस PB45 के। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ पाकिस्तान नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान 2024 to 29। 2024 से 2019 तक जो नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है पाकिस्तान का, उसका नाम क्या रखा गया है? इसका सही जवाब है उड़न पाकिस्तान, होम ग्राउंड नेशनल इकोनॉमिक प्लान। इसकी कोई डिटेल ये है, द नेम ऑफ पाकिस्तान नेशनल प्लान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान फॉर 2024 and 29 is उड़न पाकिस्तान। This ambitious 5-year plan aims to remap the country economy and position Pakistan as a $1 trillion economy by 2035। 2035 तक ये जो प्लान है अगले 5 साल का रीमैप कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी और इसको पोजीशन को बूस्टअप और $1 trillion तक इसको पहुंचाने का अज़म रखते हैं। What percentage increase in violence was observed in Pakistan 2024 compared to the previous year। 2024 में जो वायलेंस हुई है कितने % इंक्रीज हुई है एज कम्पेयर टू 2023? इसका सही जवाब है 66%। इसकी कोई डिटेल ये है, इन 2024 बलूचिस्तान रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ In 2024, Pakistan experienced a 66% increase in violence compared to the previous year. The number of terrorist attacks surged to over 800 incidents. 800 जो टेररिस्ट अटैक हुए, रिजल्टिंग इन मोर देन 1100 डेथ एंड 1200 इंजरीज, जिसमें तकरीबन 1100 जो है डेथ हुई और 1200 इंजरीज हुई। द प्रोविंस ऑफ KPK एंड बलूचिस्तान वर द मोस्ट इफेक्टिव। और इन जो वायलेंस इंक्रीज हुआ ये KPK और बलूचिस्तान में काफी ज्यादा इफेक्टेड हुआ, बीइंग द पॉइंट ऑफ द वायलेंस, जो कि वायलेंस की परसेंटेज ज्यादा हुई। Next, which province in Pakistan reported the highest number of polio cases in 2024? पाकिस्तान के किस सूबे में 2024 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा पोलियो केसेस कहाँ पे हैं? इसका सही जवाब है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान की कुछ डिटेल ये है, in 2024 बलूचिस्तान reported the highest number of polio cases in Pakistan with a total of 27 cases। 27 केस जो हैं बलूचिस्तान से पोलियो के मिले हैं। This was followed by 21 cases each from the Sindh और 21 जो है वो सिंध से एंड KPK, और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से भी 21 केसेस मिले हैं एंड 1 केस ईच फ्रॉम द पंजाब एंड इस्लामाबाद। एक जो है पंजाब और एक इस्लामाबाद से भी ये केस मिला है। Which 2 countries are still considered endemic for polio virus? कौन से 2 ममालिक हैं पूरे वर्ल्ड में जो अभी तक पोलियो वायरस जो है जिनमें एंडेमिक स्टेट तक है? जिसका सही जवाब है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में। इसकी कोई डिटेल ये है, एज ऑफ 2025 अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आर द
only 2 countries still consider endemic of the polio virus. Efforts to eradicate polio in this region continue, focusing on reaching every last child with vaccines and strengthening the surveillance system. 25 के मुताबिक जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिर्फ पोलियो केसेस मौजूद हैं एंडेमिक लेवल के, जो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में रिकॉर्ड किए जाते हैं. How many times has Pakistan served as a non-permanent member of the UN Security Council, including the current number? पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर्स कितनी मरतबा बन चुका है? इसका सही जवाब है 8, यानी कि 8 मरतबा. Pakistan has served as a non-permanent member of the United Nations Security Council 8 times, including the current term. पाकिस्तान जो है UNSC का 8 मरतबा नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है, जिसमें 2025 से 26 मौजूदा, इससे पहले जो है 2012 to 13, 2003 to 4, 1993 to 94, 1983 to 84, 1976 to 77, and 1968 to 89, and last one is 1952 to 53. ये टोटल जो टर्म्स बनते हैं वो 8 टर्म्स बनते हैं जो पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है. Who is the world richest man in 2025? सबसे ज्यादा अमीर 2025 के मुताबिक कौन है? इसका सही जवाब है एलन मस्क. एलन मस्क के रिलेटेड कोई डिटेल ये है. As of January of 2025, the world richest person is Elon Musk with a net worth of $432 billion. एलन मस्क जो है जनवरी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा अमीर आदमी है, जिसके पास $432 बिलियन वर्थ है. मस्क द सीईओ ऑफ टेस्ला, स्पेसएक्स, ये सीईओ है टेस्ला और स्पेसएक्स के, has consistently topped the list due to his significant stakes in these companies. सबसे ज्यादा जो इसकी अर्निंग या वर्थ बन रही वो इन 2 कंपनीज की वजह से बन रही. और इसके अलावा इसके पास न्यूरलिंक और द बोरिंग कंपनी जो है ये भी जो टॉप लिस्टेड है इसी के नाम है. Which US city declared emergency due to the wildfire which kills a dozen of people? किस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के शहर में काफी ज्यादा आग लगी है, जिससे कई जानदारों को नुकसान पहुंचा और घरों को पहुंच चुका है? इसका सही जवाब है लॉस एंजलिस में. लॉस एंजलिस की कोई डिटेल है. द सिटी ऑफ लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया का शहर जिसका नाम है लॉस एंजलिस, डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू वाइल्ड फायर इन अर्ली जनवरी 2025. जो जनवरी 2025 में सबसे ज्यादा जो एक जंगलात में आग लगी थी जो अभी तक बेकाबू है. The declaration came as a multiple fires, including the Palisades, Eaton, and Hertz fires. Rapidly spread across the region and leading to the significant destruction and the loss of life. क्योंकि वहाँ पे झाड़ियाँ हैं, दरख्त हैं, और जो इसकी वजह से और काफी तेज तकरीबन 120 किलोमीटर के स्पीड से जो हवा है वो चल रही है, जिस वजह से वो आग ज्यादा से ज्यादा फैलती जा रही है. अभी के मुताबिक तकरीबन 2 से 3 हजार एकड़ से भी ज्यादा फैल चुकी है और अभी तक इस पे काबू नहीं पाया जा रहा. मार्टिन गुप्टिल फ्रॉम न्यूजीलैंड अनाउंस हिज रिटायरमेंट. ही वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? मार्टिन गुप्टिल ने न्यूजीलैंड की टीम से रिटायरमेंट का ऐलान किया, लेकिन वो किस चीज के प्लेयर थे? जिसका सही जवाब है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के. गुप्टिल की कुछ डिटेल ये है. मार्टिन गुप्टिल फ्रॉम न्यूजीलैंड अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट. ही वाज एसोसिएटेड with cricket, especially playing as the opening batsman in a one-day internationals, ODIs, T20 internationals, and for the New Zealand team national team, known as the Black Caps. Black Caps के नाम से ये न्यूजीलैंड टीम के थे. वनडे और T20 दोनों में ओपनर के तौर पर ये क्वेश्चन है. From which country did the boat carrying 86 migrants, in which 44 Pakistani died, depart? किस मुल्क में जो एक कश्ती थी जो डूबी है, जिसमें 86 टोटल मुसाफिर थे, जिसमें से 44 पाकिस्तानी थे जिनकी जो डेथ हुई है डूब के? तो इसका सही जवाब है मोरिटानिया में. इसकी कोई डिटेल है हमारे पास. द ट्रेजिक इंसिडेंट इन्वॉल्विंग द बोट कैरिंग 86 माइग्रेंट्स इंक्लूडिंग 44 पाकिस्तानीज हु ट्रेजिकली लॉस्ट देयर लाइफ अकर ऑन जनवरी 16, 2025. 16 जनवरी 2025 को एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक कश्ती जो डूबी थी, जिसमें 86 टोटल मुसाफिर थे
और 44 पाकिस्तानी थे जिनकी डेथ हुई है। द बोट हैज डिपार्टेड फ्रॉम मेरिटानिया ऑन जनवरी 2, 2025। ये मेरिटानिया से स्टार्ट हुई और 2 जनवरी 2025 को इसने अपना सफर का आगाज किया एंड कैपेसाइड ऑफ द कोस्ट ऑफ मोरक्को। मोरक्को के जो एरिया में ये इंसिडेंट हुआ वाइल एन रूट टू स्पेन, और ये जा रहे थे मेरिटानिया से स्पेन के सफर, लेकिन मोरक्को के दरमियान में आके इनकी जो है हादसा पेश आया जिसमें इतनी डेथ हो गई है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग द PRSC EO1 सैटेलाइट। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली PRSC EO1 नामी सैटेलाइट लॉन्च की है? इसका सही जवाब है स्पार्को। स्पार्को ने ये लॉन्च किया है और इसकी कुछ डिटेल है हमारे पास। द पाकिस्तानी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, जिसे स्पार्को कहते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्चिंग द PRSC EO1 सैटेलाइट। तो ये स्पार्को ने लॉन्च किया है। द सैटेलाइट वाज लॉन्च जनवरी 17, 2025। ये 17 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया फ्रॉम चाइना जोगॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर बाय द चाइना ग्रेट वॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। ये CGWIC की मदद से जोगॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। अ सब्सिडरी ऑफ द चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, और इसमें तावन किया था CASC ने। उसने हु इज करंट चेयरमैन ऑफ स्पार्को। स्पार्को के मौजूदा जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? इसका सही जवाब है मोहम्मद यूसुफ खान। मोहम्मद यूसुफ खान की कोई डिटेल हम बताते हैं आपको। द करंट चेयरमैन ऑफ स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन स्पार्को इज मोहम्मद यूसुफ खान। He took over the role on 1 October 2023। 1 अक्टूबर 2023 से ये चेयरमैन स्पार्को हैं। ड्यूरिंग विच इवेंट वर द $250 million worth MOUs between Pakistani and Chinese company signed on 17 January 2025। ये जो $250 मिलियन का पाकिस्तानी और चाइनीज कंपनी के दरमियान साइन हुआ, किस इवेंट के दौरान? ये 17 जनवरी 2025 को। इसका सही जवाब है चाइना पाकिस्तान B2B मैच मेकिंग कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ। इसकी कुछ डिटेल है हमारे पास। द $250 million worth of the memorandum of understanding between Pakistani and Chinese company were signed during the China Pakistan B2B matchmaking conference held in Beijing on 17 January 2025। ये 17 जनवरी 2025 को चाइना पाकिस्तान B2B मैचिंग मेकिंग कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ। द कॉन्फ्रेंस फोकस्ड ऑन द मेडिकल इक्विपमेंट एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सेक्टर एंड एम टू फोस्टर ट्रेड एंड जॉइंट वेंचर्स बिटवीन दीज टू कंट्रीज। ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, और इसके अलावा ये फोस्टर ट्रेड और जॉइंट वेंचर के जो मामलात हैं उनके रिलेटेड हुआ था। In January 2025, what type of taxes did Sindh government introduce for unemployed youth? सिंध गवर्नमेंट ने कौन सी टाइप की टैक्सेस अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए लॉन्च की हैं? इसका सही जवाब है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EV टैक्सेस। In January 2025, the Sindh government introduced electric vehicles EV taxes for unemployed youth. The initiative aims to provide eco-friendly transportation option while creating job opportunities. The program offered easy installment plan, allowing young individuals to own and operate these EV taxis and promoting both environmental sustainability and economic growth. सिंध गवर्नमेंट ने ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल दी हैं ताकि जो अनएम्प्लॉय स्टूडेंट हैं उनको इस्तेमाल करके अपने लिए रोजगार कमा सकते हैं। ये बहुत ही एक आसान इंस्टॉलमेंट पे जो गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, और ये तमाम उन लोगों के लिए है जो फैमिलीज को चला रहे हैं मेहनत मजदूरी करके या इस तरह की टैक्सेस चला के। How many judges were killed in the shooting attack at the Supreme Court building in Tehran on 18 January 2025? 18 जनवरी 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में तेहरान के शहर में कितने जजेस हैं उनकी डेथ हुई है? इसका सही जवाब है 2, यानी कि 2 जजेस की। कुछ डिटेल है। 2 judges were killed in the shooting attack at the Supreme Court building in Tehran on January 18, 2025. The victims were identified as Ali Rezani and Mohammad Moghisia। इन जो हैं उनकी जो विक्टिम्स हैं
द असेलेंट आल्सो किल्ड हिमसेल्फ आफ्टर द अटैक। जिन्होंने अटैक किया उनको भी अटैक के बाद मार दिया गया था। हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है? इसका सही जवाब है जेम्स डेविड वेंस। ये इनके साथ तस्वीर है। जेम्स अक्सर आपने न्यूज में देखा होगा, ये उनके साथ ही होते हैं अक्सर ट्रंप के साथ। तो ये वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिनका नाम है जेडी वेंस। ही टुक ऑफिस ऑन 20 जनवरी 2025 सक्सीडिंग कमाला हैरिस। कमाला हैरिस की जगह 20 जनवरी 2025 को इन्होंने अपना वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस संभाला है। Which of the following stadium is expected to host the opening match of the 2026 FIFA World Cup? 2026 के FIFA वर्ल्ड कप का ओपनिंग जो मैच है वो किस स्टेडियम में होस्ट होगा जो एक्सेप्ट किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है एस्ताडियो अज़तेका, मैक्सिको सिटी में होगा। The opening match of the 2026 FIFA World Cup is expected to be hosted at the Estadio Azteca in Mexico City. This iconic stadium has a rich history and will be the first stadium to host matches in 3 different World Cup. और ये पहला स्टेडियम होगा जो, और इसकी काफी ज्यादा हिस्ट्री भी मौजूद है, जो होस्ट करेगा। On January 9, 2025, the first case of the HMPV virus in China were reported in 9 जनवरी 2025 को पहला HMPV वायरस जो है चाइना के किस शहर में रिपोर्ट हुआ? इसका सही जवाब है बीजिंग में। द फर्स्ट केसेस ऑफ द HMPV, जिसको ह्यूमन मेटाफिनोमिनियल वायरस भी कहा जाता है, इन चाइना वर रिपोर्टेड इन नॉर्थ चाइनीज प्रोविंस ऑन जनवरी 9, 2025. The virus causes flu-like symptoms and has been spreading rapidly, particularly among the children and the elder. बूढ़े और बच्चों में ये जो वायरस है फैल रहा है, और ये जो फ्लू की तरह जो होता है इसके सिम्टम्स मौजूद हैं। Which country completed the world longest expressway tunnel? किस मुल्क ने दुनिया की सबसे लंबी जो टनल है एक्सप्रेसवे टनल वो कंप्लीट की है? इसका सही जवाब है चाइना ने। China completed the world longest expressway tunnel, the Tishan Shingli Tunnel, which stretches over 22 kilometers, approximately 14 miles. इसका नाम है तिशान शिंगली टनल और ये तकरीबन 22 किलोमीटर या 14 माइल्स पर मुश्तमिल है। This impressive engineering feat is a part of the Urkami-Yuli Expressway connecting North Xinjiang to Yuli County and significant reducing travel time through the Tishan Mountain. Tishan Mountain के दरमियान में ये बनाई गई है, जो Xinjiang और यूली काउंटी के दरमियान में इसको कनेक्ट किया गया है। On January 20, 2025, Donald Trump took oath as the president of USA. 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ संभाला, और ये कौन से नंबर के सदर बने जिन्होंने ओथ संभाला? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। इसका सही जवाब है 47th प्रेसिडेंट। On January 20, 2025, Donald Trump took oath of the office as the 47th president of the United States. This marked the commencement of his second non-consecutive term as a president, और इनका ये दूसरा दौर है as a president का। क्वेश्चन है, which tennis player set the record for most Grand Slam matches played in the history of tennis? कौन सा टेनिस प्लेयर है जिसने रिकॉर्ड बनाया सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैचेस खेलने का? जिसका सही जवाब है नोवाक जोकोविच। इनका नाम है जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस खेल के रिकॉर्ड कायम किया है। द टेनिस प्लेयर हु सेट द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट ग्रैंड स्लैम मैचेस प्लेड इन द हिस्ट्री ऑफ टेनिस, नोवाक जोकोविच. He surpassed Roger Federer record on January 15, 2025 during the Australian Open, reaching his 430th Grand Slam matches. 430 इन्होंने मैचेस खेले और उन मैचेस के साथ इन्होंने रॉजर फेडरर का जो रिकॉर्ड है वो खत्म कर दिया है। नेक्स्ट है नवाफ इस्लाम अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? नवाफ इस्लाम जो है नए वज़ीर आज़म बने किस मुल्क के? इसका सही जवाब है लेबनान के। Nawaf Salam has been appointed as the new Prime Minister of Lebanon. His appointment marked a significant shift in the country political landscape. ये हमारे आज के जो थर्ड पार्ट था जनवरी 2025 का,
और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कंप्लीट जो है जनवरी के पाकिस्तान और दुनिया भर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऐसी डिटेल के साथ, ऐसी खूबसूरत एक तस्वीर के साथ, ताकि आपको आसानी से ये रिमेंबर हो सके। किसी भी पेपर में बैठे हों आप या किसी भी इंटरव्यू में हो तो वो आपके लिए आसानी हो। हमारी इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और इसका पीडीएफ जो है वो सिंपली आप हासिल कर सकते हैं। आप कमेंट में जाके इसका लिखेंगे करंट अफेयर जनवरी 2025, उसके बाद एक ड्राइव का लिंक आपको सेंड किया जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप आसानी से इनका पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, फर्स्ट कमेंट में भी अवेलेबल होता है वो लिंक, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। लेकिन कमेंट जरूर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है ताकि हमारी वीडियोस आपके लिए कितनी मुफीद हैं। अपने ग्रुप और जो भी प्रिपरेशन के ग्रुप उनमें भी शेयर कर दिया करें, और इससे आपके लिए भी आसानी होगी और दूसरे भाइयों के लिए भी आसानी रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।